नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 13 जून 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए, लगातार ही पेंशन पेमेंट हर दिन आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से और जिस रफ्तार से और जिस कैपेसिटी से आना चाहिए था उससे नहीं आ रहा है। अभी भी बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर हमारा पैसा नहीं आया है 3 से 4 महीना, कोई 2 महीना कह रहा है, कोई जो है 8 9 महीना 10 महीना कह रहा है कई लोगों का। देखिए, ये क्या ऐसी समस्या है जिस वजह से लोगों का पैसा समय पे नहीं आ रहा है और कई लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जो भी बात है आज मैं इस वीडियो में तमाम आपके कंफ्यूजन, जो मेरे से कई लोग कह रहे हैं कि न्यू ओल्ड एज पेंशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। देखिए, सरकार अभी इस चीज पे कोई जानकारी नहीं दे रही है। देखिए, जब भी कोई जानकारी आता है तो पहले ही उसको उसकी एडवाइजरी सूचना जरूर आ जाती है। जैसी कोई जानकारी आएगी मैं जरूर आपको दूंगा। विशेष रूप से आपको बता दूं, अभी तो पेमेंट्स ही पेंडिंग चल रही है, जिनका 4 4 महीने का लोगों का पेमेंट पेंडिंग चल रहा है। जितने जो पुराने जो बैकलॉग वाले जो मामले थे, यानी जितने जो पेंशनियर थे, अभी उन्हीं का भुगतान सही तरीके से नहीं हो पाया है ना। तो जब भी ये हो जाएगा कंप्लीट, बहुत आशा है कि आप लोग का जो नया वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म है वो भी भरने को मिलेगा। शरद सिंह रावत जी, न्यू ओल्ड एज पेंशन फॉर्म कब भरे जाएंगे? रावत जी, जब भी होगा तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। हरप्रीत कौर, न्यू ओल्ड एज पेंशन फॉर्म ये भी कह रही है। देखिए, जब 17 सितंबर को सीएम जो है आपका जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पे सेवा पखवाड़ा लगा था, उसमें सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा और सभी माने जो गणमान्य जो जो मंत्री लोग हैं सभी के उसमें जो कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ था, जिसमें 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन और जो जो 50,000 नई वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म भरने का योजना था। लेकिन वो 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन तो वेबसाइट तो चालू रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वृद्धावस्था पेंशन नहीं चालू हो पाया टेक्निकल फेलियर की वजह से। वो जनवरी के पहले दिन यानी नए साल पे चालू हुआ और कुछ ही दिन मतलब 1 से 2 दिन में सारी वेबसाइट फुल हो गई। तो इसी कारण से कोई भी अप्लाई नहीं कर पाया और 50,000 का कहा गया था, मात्र 14,000 फॉर्म भरे गए थे, 36,000 फॉर्म अभी तक भरे नहीं गए। अब वो कब तक भरे जाएंगे इसका तो कोई फिक्स डेट समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही जल्द आपको फॉर्म भी भरने को मिल जाएगा। देखिए, होता क्या है ना, विभाग में जब तक जो जितना बैकलॉग वाला काम है, जब तक उसको जो पूरा फिनिश नहीं कर लिया जाएगा तब तक नए काम की शुरुआत नहीं हो सकती। आपने देखा होगा अभी जो 5 6 दिन पहले जो गवर्नमेंट की ओर से अपडेट आई है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की, वो भी चालू हो जाएगा। फिर अभी लोगों के पेमेंट्स भी आना है। 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन को लेके भी आगे का प्रक्रिया अभी चालू होना है, जिसके लिए तमाम जो दिव्यांगजन है उनको वेरीफाई किया जाएगा मेडिकल जांच के द्वारा। उसके अलावा जिन लोगों का फॉर्म सब कंप्लीट है, जिन माताओं बहनों का 1 साल से पेंशन बंद था, उनको वेरीफाई करके उनका भी जो पेमेंट जो चालू होना है। तो काफी चीजें एक साथ होनी है, जिसमें अभी समय लग सकता है, इसलिए कोई नया काम अभी तो शुरू होना मुश्किल है। अंसारी जी लिख रहे हैं, एलपीजी गैस का केवाईसी भी होगा सर? जी, एलपीजी गैस का केवाईसी तो आप जो खुद से जाके जो आपका जो गैस डिपो है जहां से आप लेते हो ऑफिस, वहां करा सकते हो। फिर लिख रहे हैं शरद से, ये तो हो गया। सविता जी लिख रही है, अप्रैल मई जून की विडो पेंशन कब आएगी? देखिए बहन, या तो इस महीने के चौथे देखिए महीने के अंत तक ही आएगी। आज जो 13 हो गया, अभी मान के चलिए 1.5 2 हफ्ते के भीतर आपका आएगा। महीने के अंत लास्ट वीक में ही आएगा सविता जी। मैं आपको ये चीज पहले क्लियर कर दूं, है ना। अभी आप परेशान हो मतलब का। राजू वर्मा पंजाबी, 15 दिन पहले मेरे पास पेंशन का मैसेज आया था, कागज
जमा करने का बैंक स्टेटमेंट, यूजर आईडी वह मैंने जमा कर दी है ऑनलाइन। देखिए, कई लोगों से बैंक स्टेटमेंट मांगा गया है, जानकारी मांगी गई है। वो देखिए इसलिए मांगा गया है, जैसे जो फैमिली इनकम होता है वो कितना है क्या है, इस वजह से जानकारी कई लोगों को बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है मैसेज के जरिए। अगर आपसे भी बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है, समाज कल्याण विभाग आपसे मांगता है जो डॉक्यूमेंट, प्लीज समय पे जमा कर दिया कीजिए। देखिए, आपका कोई भी पेंशन योजना है, 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन है, विधवा वृद्ध अवस्था, कोई भी पेंशन है, अगर आपसे सरकार कोई बैंक स्टेटमेंट मांगती है तो देना अनिवार्य है, क्योंकि भैया देखो, वेरीफाई करके तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। हैप्पी जी, मेरा हैंडीकैप पेंशन जून महीने का आ गई है, बहुत बहुत बधाई हो। आकाश सिंह सैनी जी, नमस्कार सर, मेरे फादर मदर फादर की हैंडीकैप पेंशन नहीं आई है, जून साउथ दिल्ली की। भाई देखो, अभी अभी समय है, आ जाएगा धीरे धीरे। अभी आप मांग के चलो, अभी तो काफी चीजें पेंडिंग में, काफी जून का भी पैसा पेंडिंग है, और जो पिछले भी कई लोगों के महीने से पेंडिंग है। तो घबराओ मत, इस महीना जरूर आ जाएगा आपका। लेकिन अभी देखो, इस समय के अंतराल जो ऐसा है, देखो काफी चीजें एक साथ हो रही हैं, जिस वजह से ऐसा जो दिक्कत देखने को मिल रहा है। सरकार स्पष्ट रूप से अगर इसकी जानकारी दे दे तो इंसान को तसल्ली हो जाए, कम से कम मैसेज के जरिए ही सूचना दी जानी चाहिए। ये मैं कब से कहते आ रहा हूँ, ना जाने ये सुविधा कब से चालू होगी। यास्मीन जी, नमस्कार भाई जी, यास्मीन बात कर रही हूँ वीडियो विडो पेंशन के लिए दिल्ली से। और मैंने अपने आधार कार्ड का राशन की स्टेटस को पता करने के लिए जब मैंने ओटीपी मंगाया तो वहां से अभी आईडी के बारे में एक मैसेज आया और ओटीपी जनरेट करने के लिए बोला। तो भैया जी, मेरे पास भी यह मैसेज है, बताइए मैं क्या करूं। देखिए, आधार आधार कार्ड का, राशन कार्ड की कॉपी, क्या चीज के बारे में आपको मैं समझ में नहीं आया। देखिए, आपकी पूरी बात मैं समझ नहीं पाया हूँ, प्लीज इसको संक्षेप में मुझे बताइएगा। शशि शर्मा, अप्रैल मई जून की विधवा पेंशन नहीं आई, इस महीने के अंत तक आ जाएगी, या तो साथ में पूरी आएगी, या तो आपको एक दो महीने का आएगा और एक दो महीने का अगले महीने आएगा। हो सकता है, जरूरी नहीं कि किसी सबका एक ही साथ आ जाए। देखिए, सरकार को चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करे। देखिए, जब इतना समय ले ही रही है सरकार, चीजें पेंडिंग में जा ही रही है, तो कम से कम एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसमें सभी को उनकी पेंशन की डेट और समय कम से कम पता हो कि मेरा पेंशन इस महीने का इस डेट और समय तक आएगा। तो ये, अगर ये सुविधा सरकार दिल्ली गवर्नमेंट कर देती है तो इससे पेंशन के लिए, पेंशनियर के लिए ये फायदा होगा कि उनको किसी पे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा कि इनका पेंशन कब तक आएगा, कैसे आएगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई पेंशन में किसी प्रकार की कोई खामी, समस्या या कोई अपडेट आता है तो भी उनको सूचना हो जाएगी कि हाँ, मुझे ये संबंधित विभाग में यहाँ पे ये कागज जमा करना है। और इससे बेहतर और अच्छा हो जाएगा, लोगों को सुविधा हो जाएगी कि उनको समझ में आएगा कि आखिर मेरी पेंशन में समस्या क्या है। अब जैसे कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि देखिए सर, हमने 2 बार कागज जमा किया लेकिन हमारा अभी तक पैसा नहीं आया। कई लोग नवंबर दिसंबर 2024 वाले हैं, कई लोग का 10-11 महीने से दिव्यांग पेंशन नहीं आ रही है। वो बेचारे इतने भी असमर्थ है कि वो जा भी नहीं सकते बार बार। अब मैं उनको क्या कहूँ। देखिए, जो भी ऐसे दिव्यांग पेंशनर है जिनका 9-10 महीने, 11-12 महीने से पैसा नहीं आया है, विभाग से हाथ जोड़ के मेरा आज ये निवेदन है कि सभी जितने भी दिव्यांग जन हैं, जितने भी लोग हैं जिनका पेंशन बेवजह से अचानक से रुका है, कारण कोई मतलब ही नहीं है रुकने का, फिर भी रुका है, तो प्लीज उनका पेंशन जल्द से जल्द जो है जारी करके उनको खाते में भेजा जाए, ताकि सभी अपना जीवन यापन कर सके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशनियर को जानकारी के अभाव में समस्या रहती है, और उनको जो समय पे पेमेंट, जो 4-4 महीने का गैप हो रहा है, ये पहले नहीं होता था, जो अब हो रहा है, इसी से पेंशनियर बहुत ज्यादा दुखी है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा अभी हो रहा है। इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा गैप हो रहा है पेंशन का, और ऊपर से पेंशन में बढ़ोतरी तक नहीं हो रही, जो कहा गया है वो हो नहीं रहा है ना। जो पेंशन योजनाएं चल रही हैं ना, आयुष्मान कार्ड बनने को लेके भी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक मुख्य तौर पे अभी गवर्नमेंट की ओर से कोई एडवाइजरी नहीं आई है।
कब कैसे क्या होगा। अब देखो इसमें कहा तो ये गया था आयुष्मान कार्ड दिव्यांग और विधवा को मिलेगा, साथ ही साथ उनके परिवार को भी मिलेगा। अब इसमें कहां तक क्या है आगे समय ही बता देगा, समय जब जानकारी नहीं आएगी इस पे तो क्लियर हो जाएगा कैसे क्या होना है। तो इस चीज का वेट कीजिए थोड़ा, आप लोग के लिए जो भी जानकारी होगी मैं जरूर लेके आऊंगा। इसके अलावा आपको पेंशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज भी आप लोग का शाम तक पेमेंट आने की उम्मीद है, जिसका भी पेमेंट आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइव वीडियो में जरूर जुड़ा करिए, किसी भी समस्या पेंशन रिलेटेड इशू के लिए जरूर कमेंट किया कीजिए। जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी सभी तक पहुंचे। और कोई भी पेंशन रिलेटेड इशू है तो उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। अगर आपका पैसा रुका है, स्टेटस नहीं समझ में आ रहा, तुरंत अपने नजदीकी पेंशन कार्यालय जाइए, वहां अपनी चीजें सॉर्ट आउट कराइए। क्योंकि ज्यादा दिन तक जो आप उसको भूल जाएंगे तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी। आपको कोई चीज में समस्या है उसका समाधान भी जरूर की आपको करना है जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।